देखेंगे कि एक्सेल को कैसे खोले। तो बताए थे कि विंडो प्लस आर दबाने से रन आएगा, यहाँ एक्सेल लिखिएगा तो खुल जाएगा। और दूसरा तरीका, इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेंगे। और दूसरा तरीका बताया था कि स्टार्ट से ऑल ऐप में भी यहाँ से मिल जाएगा या सर्च कर सकते हैं। जब आपके पास एक्सेल आ जाएगा तो देखिए यहाँ से हम लोग जूम वगैरह कर सकते हैं ये, और यहाँ से कम। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल दबा के स्क्रॉल, ऐसे जूम होता है और स्क्रॉल नीचे की ओर खींचेंगे ये माउस में तो ये आ जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना कि डाटा पुट करने का सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक्सेल में डाटा एंट्री करते हैं। तो जैसे हमने नेम लिखा, टैब मारने से यानी कीबोर्ड में टैब बटन दबाइएगा तो दाहिने तरफ डाटा को यानी कर्सर को भेज देगा। अब अगला कॉलम का डाटा यहाँ पे दे देंगे। नेम, किसी का नाम जो लिखना है तो नाम लिख दीजिए। जैसे हमने लिख दिया अजय, मोहन, सीता, राजा, मोना, सोना, हरी, समझ गए। अब देखिए इसको गलत हो गया तो इसको सुधारेंगे कैसे, तो माउस से डबल क्लिक करेंगे, क्या समझे। अब डबल क्लिक कीजिएगा तो जो हटाना है वो हटा दीजिए। तो हमको डायरेक्शन किसे, आई को हटा दिया है ना, डायरेक्शन किसे गए, आई के पास। अब बैक स्पेस दबा दिए। इसमें रोल नंबर लिखना है तो 1 लिख दीजिए और 2 लिख दीजिए, समझे। अब दोनों को सेलेक्ट करना है तो बीच में देखिए व्हाइट कलर का प्लस दिख रहा है, इसको माउस से लेफ्ट क्लिक दबाए हुए नीचे कीजिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और ये कॉर्नर में जो दिख रहा है काला कलर का प्लस, ब्लैक कलर का, इसको खींच देने से प्लस जैसा तो ये ड्रैग हो जाएगा। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ 1 लिख दे और इसको कंट्रोल दबा के खींच दे तो भी 2 3 अपने आप आ जाएगा। या कंट्रोल नहीं दबाना चाहते तो एक और उपाय है कि पहले इसको खींच दीजिए ऐसे, और जब खींच दीजिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन देगा ये वाला ऑटो फिल ऑप्शन, इसमें सीरीज चुन लीजिएगा, हो जाएगा। समझ में आया। तो इतने तरह से हम लोग डाटा को पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री का नंबर दिया, टैब मारे तो दाहिने में आएगा, और फिर इंटर दबा देंगे तो यहाँ आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग डाटा लिखते चले जाएंगे। टोटल कैसे देना है, तो इक्वल टू हम लोग सम लिखते हैं, सम ही ना लिखते हैं हम। ओपन ब्रैकेट देंगे शिफ्ट के साथ, 9 के ऊपर जो रहता है वो दे देंगे, शिफ्ट के साथ दबाएंगे 9 को तो आ जाएगा ओपन ब्रैकेट्स। और हम लोग यहाँ C2 लिख भी सकते हैं या ऐसे सेलेक्ट भी कर लेंगे तो इसका सेल वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये अगर नहीं सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर हमको C2 लिखना पड़ेगा, C2 से जोड़ना तो C2, शिफ्ट के साथ कोलन देना होता है, कोलन क्योंकि ऊपर रहता है। और ये लास्ट में कौन है, E2, क्योंकि कोलन दिए हैं तो E2 सीधा लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। आ गया। अब हम लोग एक को लिख दिए हैं, वैसे ड्रैग कर दीजिएगा तो पूरा में आ जाए। इसी का नाम है एक्सेल, समझ गए। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि कैसे हम लोग कट करते हैं इस डाटा को। तो कट करना, यहाँ से कट कर दिए और जहां रखना है वहां पे पेस्ट कर दीजिए। वैसे कट करने के लिए शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल X, और यहाँ पे कंट्रोल V कर दीजिए। कॉपी करना होगा तो पूरा जितना सिलेक्ट करना है उतना कंट्रोल C दबा दीजिएगा, कॉपी, और कंट्रोल V दबा देंगे तो पेस्ट, समझे। अगर हम इसमें कोई कलर दे देंगे यहाँ से, और यहाँ से हम लोग फॉर्मेट पेंटर लेकर चला देंगे बाकी पे, तो वही कलर इसमें भी आ जाएगा। तो कट कॉपी पेस्ट समझ गए, फॉर्मेट पेंटर समझे कि अगर हम इसमें फॉर्मेट है इस पे क्लिक कर दिए, फॉर्मेट पेंटर जहां भी चलाएंगे उसी के जैसा। अगर हम चाहते हैं इसका फॉन्ट बदलना तो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से फॉन्ट बदल देंगे, लिखने का हैंड राइटिंग, देख रहे हैं बदल रहा है। बड़ा साइज को यहाँ से कर सकते हैं, छोटा यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से। अगर कोई कह दे
कि इसमें कॉलम के बीथ को कैसे बढ़ाएंगे। तो जैसे ए वाला कॉलम के बीच बढ़ाना, तो ए और बी के बीच में जो लाइन है ना, इसको ऐसे लाइन दबा करके माउस से खींच दीजिए, बड़ा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? सी और डी के बीच में है, इसको ऐसे बढ़ा सकता है। हाइट लेकिन कैसे बढ़ाइएगा, 1 और 2 के बीच में जो लाइन है, देखिए बढ़ रहा है। अब इसमें हम चाहते हैं कि मैटर बोल्ड कर दिए, इटालिक कर दे, तो इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन। बॉर्डर ऑल देने से क्या होता है ना कि पूरा में ये बॉर्डर आ जाएगा, क्योंकि अगर बॉर्डर नहीं दीजिएगा तो बॉर्डर प्रिंट में नहीं आता है। देख लीजिए प्रिंट करके, जिसका नहीं दिया उसका नहीं आ रहा है बॉर्डर, देखिए नहीं ना आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है इसमें बॉर्डर, इसमें नहीं आ रहा है। समझ में आया? तो फिर बैक आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर हम लोग नहीं दिए थे, इधर बॉर्डर दिए थे। फील कलर समझ गए, टेक्स्ट कलर समझ गए। अभी हम लोग सीखेंगे कि इसका अलाइनमेंट कैसे चेंज करें। तो ये टॉप अलाइनमेंट है, देखिए सेल के ऊपरी हिस्सा में डाटा है, नहीं है सेल के ऊपरी साइड में, ऊपरी साइड में है, ये मिडिल साइड में आ जाएगा बीच में, और ये नीचे आ जाएगा। ये मिडिल अलाइनमेंट हो गया। और एक लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ये लेफ्ट साइड, सेंटर मतलब बीच में सेल के, ये राइट साइड। अगर हम लेफ्ट साइड ही रखें और ये इंडेंट बढ़ा दे तो थोड़ा सा आगे मैटर खसक सकता है, फिर वापस। और यहाँ से एंगल में दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल में भी कन्वर्ट, फिर उसी में जाकर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आया इतना?